नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 12 तोकों का देश नामक पाठ का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ देखिए, हम यहाँ पर दिए गए कुछ खाली स्थान भरने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और ऊपर कुछ विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों की सहायता से हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य देखिए, खालिस्तान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो बच्चों, आपको ध्यान है ना कि किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो खालिस्तान में आएगा जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला वाक्य देखिए, तोको के भाई का नाम खालिस्तान है। तो खालिस्तान की जगह क्या आएगा? शेनाली। हाँ जी, तोको के भाई का नाम शेनाली है। अगला वाक्य देखिए बच्चों, तोको के देश के लोग बड़े ही खालिस्तान हैं। खालिस्तान की जगह आएगा प्रिशर्मी। हाँ बच्चों, तोको के देश के लोग बड़े ही परिश्रमी हैं। अगला वाक्य देखिए, खालिस्तान संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। यहाँ पर आएगा टोक्यो। तो बच्चों, टोक्यो संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। अब रिक्त स्थान भरने के बाद अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनका उत्तर आपको हाँ और नहीं में देना है। जो बात आपको सही लगे उसका उत्तर हाँ में दीजिए और जो आपको गलत लगे उसका नहीं में। पहला वाक्य देखते हैं, जापान द्वीपों का देश है। यह बात तो बच्चों बिल्कुल सच है, तो यहाँ हाँ आएगा। अगला वाक्य है, जापान के घर ईंट और पत्थरों से बने होते हैं। ये तो गलत हो गया है ना, तो यहाँ पर आएगा नहीं। अगला वाक्य देखिए, जापानी लोगों का पसंदीदा पेय हरी चाय और कॉफी है। यह बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आएगा हाँ। अगला वाक्य, तोको का देश फूलों व त्योहारों का देश है। यह बात तो बिल्कुल सच है, यहाँ पर आएगा हाँ। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें। अगले भाग में हम कुछ बहुत ही मनोरंजक सा करने वाले हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एक वर्ग पहेली दी गई है और इस वर्ग पहेली में से भारत देश में मनाए जाने वाले त्योहारों को हमें छांटकर लिखना है। तो बच्चों, ये रही आपकी वर्ग पहेली। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की ओर त्योहारों को छांटने की और पहचानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, इन 3 शब्दों को मिलाकर बैसाखी हमारे पहले त्योहार का नाम बनता है। यह हो गया हमारा बैसाखी त्योहार। अब यहाँ देखिए, दशहरा, दशहरा, यह हो गया हमारा अगला त्योहार। अब यहाँ देखिए ध्यान से, संक्रांति, यह हुआ हमारा अगला त्योहार, संक्रांति। अब आगे ध्यान से इन शब्दों को जोड़िए। देखिए, दीपावली, दीपावली हो गया ना हमारा अगला त्योहार। अब यहाँ देखिए, बसंत, यह है हमारा अगला त्योहार। अब यहाँ
दाएं से बाएं की तरफ ध्यान से देखिए बच्चों और इन शब्दों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। र क्ष ब ध न, रक्षाबंधन। यह हमारा त्योहार जुड़ गया। अब फिर से ऊपर से नीचे की ओर देखिए और इन अक्षरों को जोड़िए। ई द, ईद। यहाँ देखिए ती ज, तीज। यह भी हमारा त्योहार हो गया। अब इसके अलावा आप यहाँ इस तरफ देखिए और इन अक्षरों को जोड़िए। ग न गौ र, गणगौर। तो यह भी हमारा त्योहार है। एक त्योहार और छूट गया। आप यहाँ देखिए बच्चों, बाएं से दाएं, होली, होली। तो देखा बच्चों, एक छोटी सी वर्ग पहेली में से हमने कितने सारे त्योहारों को छांट लिया। आया ना मजा? अब वर्ग पहेली करने के बाद हम बढ़ते हैं बच्चों भाषा की बात की तरफ। यहाँ देखिए, श्रम शब्द में परि उपसर्ग लगाकर परिश्रम शब्द बना। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग होते क्या हैं। बच्चों, उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं और एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखिए, वी उपसर्ग दिया गया है और वी उपसर्ग से हमें दो नए शब्द बनाने हैं। तो वी से बनेगा विशेष और विज्ञान। अगला उपसर्ग है परि। परि से बनेंगे परिश्रम और परिश्रमी। अगला शब्द है बच्चों सु। सु से बनेगा सुयोग्य और सुंदर। अगला उपसर्ग है उप और उप से हम बनाएंगे उपस्थित और उपप्रधान। अब इसके बाद हम अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें इनके समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे एक उदाहरण भी दिया गया है, माता। माता के समान अर्थ वाले शब्द हैं माँ, अम्मा। इसी तरह बाकी बचे हुए शब्दों के भी समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पिता, तो पिता का होगा बाप, पापा। इसके बाद भाई। भाई के समान अर्थ वाले शब्द होंगे भ्राता, सहोदर। आगे है बहन। बहन शब्द के समानार्थी होंगे भ्रातृ, दीदी। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य शब्द का अर्थ है सूरज और इसके समानार्थी होंगे सूरज और दिनकर। अगला शब्द है फूल और फूल के समान अर्थ वाले शब्द हैं पुष्प और सुमन।